दूसरे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन आया रविंद्र जडेजा, केएल राहुल और अक्षर पटेल का तूफान। टीम इंडिया ने रचा इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन एक बार फिर रविंद्र जडेजा और केएल राहुल की कमाल की बल्लेबाजी देखने को मिली, तो साथ ही अक्षर पटेल ने भी कमाल का परफॉर्मेंस किया। तो दोस्तों, हम आपको दूसरे दिन के खेल का पूरा हाईलाइट इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी टीम इंडिया के इस शानदार परफॉर्मेंस को देखकर खुश है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस बेहद ही शानदार व रोचक मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो चलिए जानते हैं दूसरे दिन के खेल का पूरा हाईलाइट। तो दोस्तों, रोहित और यशस्वी के रूप में टीम इंडिया ने 2 बड़े विकेट गंवाए, जहां पर दोनों बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम के लिए बेहतरीन पारियां खेली। लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों के आउट होने के बाद अब टीम इंडिया की बल्लेबाजी की सारी जिम्मेदारी केएल राहुल तो उनके साथ अब आ चुकी थी श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल जैसे बल्लेबाजों पर, जिनको कि काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस करना था, लेकिन इनको टीम के स्कोर को आगे बढ़ाते हुए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों शानदार परफॉर्मेंस करते हुए नए बल्लेबाज केएल राहुल ने 29वें ओवर की पहली गेंद पर हार्टली के एक शानदार चौका जड़ दिया। उन्होंने गेंद को मिड ऑन की तरफ 4 रनों के लिए भेजा। तो इसके बाद दोस्तों इसकी अगली गेंद पर एक बार फिर मिड ऑन की तरफ ही उन्होंने एक और शानदार चौका जड़कर बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 चौके जड़ दिए। इसके बाद 30वां ओवर डालने आए जो रूट के ओवर में भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक बेहतरीन चौका केएल राहुल के बल्ले से देखने को मिला। तो इसके बाद दोस्तों 32वें ओवर की दूसरी गेंद पर शुभमन गिल ने भी जैक लीच की गेंद पर एक शानदार चौका मिड विकेट की तरफ लगाया। लेकिन इसके बाद 35वें ओवर में टॉम हार्टली ने यहां पर पेविलियन भेजा शुभमन गिल को, जिन्होंने 66 गेंदों का सामना किया लेकिन सिर्फ 23 रन ही बनाए। तो वहीं पर इसके बाद नए बल्लेबाज क्रीज पर उतरे श्रेयस अय्यर, लेकिन इसी बीच मार्क वुड के 36वें ओवर की दूसरी गेंद पर शानदार चौका केएल राहुल के बल्ले से देखने को मिला। तो इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी उन्होंने गेंद को एक बार फिर से ऑफ साइड की तरफ शानदार शॉट के जरिए 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा, जबकि ओवर की आखिरी गेंद पर भी पुल शॉट खेलते हुए गेंद को चौके के लिए भेजकर इस ओवर में 3 बेहतरीन चौकों के साथ 14 रन बटोर लिए। तो वहीं पर इसके बाद श्रेयस अय्यर भी काफ़ी देर से क्रीज पर मौजूद थे, तो उन्होंने यहाँ पर 41वें ओवर की चौथी गेंद पर हार्टली के एक कमाल का छक्का जड़ा, जब उन्होंने गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से सीधे स्टैंड में डिपॉजिट कर कमाल का छक्का जड़ दिया। अद्भुत शॉट था ये श्रेयस अय्यर का। तो इसके बाद दोस्तों श्रेयस अय्यर ने 43वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक और शानदार चौका मिड ऑन की तरफ जड़ दिया। यहाँ पर भी कमाल का चौका उनके बल्ले से देखने को मिला। अब भारतीय टीम की तरफ से दोनों बल्लेबाज काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 50 रन पार्टनरशिप की तरफ बढ़ रहे थे, और इस 50 रन की पार्टनरशिप को श्रेयस अय्यर ने जो रूट की गेंद पर लगे एक शानदार चौके के साथ पूरा कर लिया और भारतीय टीम को मुश्किल स्थिति से उबार दिया। 77 गेंदों पर 51 रनों की पार्टनरशिप दोनों बल्लेबाज कर चुके थे। इसके बाद दोस्तों 48वें ओवर की आखिरी गेंद पर सिंगल के साथ केएल राहुल ने कमाल का परफॉर्मेंस करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। ये इनकी कमाल की बल्लेबाजी थी आज के मुकाबले में। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों श्रेयस अय्यर ने आखिर में जाते जाते 49वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक कमाल का चौका रेहान अहमद की गेंद पर लगा दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों आज के दिन के पहले सत्र के खेल की समाप्ति तक भारतीय टीम ने 50 ओवर में 222 रन बना लिए। भारतीय टीम ने आज के इस दिन के खेल के स्तर की हम बात करें दोस्तों, तो आज के दिन शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 27 ओवर में 103 रन बनाए, जबकि 2 विकेट भारतीय टीम ने गंवाए। लेकिन ये सत्र भी टीम इंडिया के नाम ही गया। अब तक भारतीय टीम ने 4 में से 3 सत्र जीत लिए हैं। वहीं पर दोस्तों आज के दूसरे सत्र में जब एक बार फिर टीम इंडिया बल्लेबाजी करने उतरी तो उम्मीद थी कि श्रेयस अय्यर और साथ में केएल राहुल कमाल की बल्लेबाजी करेंगे, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ और 53वें ओवर की तीसरी गेंद पर रेहान अहमद ने श्रेयस अय्यर को टॉम हार्टली के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया। अच्छी बल्लेबाजी जरूर कर रहे थे श्रेयस अय्यर, लेकिन लंच के बाद वो अपने स्कोर में कोई भी इजाफा नहीं कर पाए और 63 गेंदों पर 35 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे। वहीं पर इसके बाद दोस्तों केएल राहुल ने 55वें ओवर की तीसरी गेंद पर रेहान अहमद के एक और शानदार चौका आउटसाइड ऑफ लगाया, जहां पर बैकवर्ड पॉइंट की तरफ गेंद को चौके के लिए उन्होंने भेज दिया। इसके बाद इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक और स्वीप के जरिए शानदार चौका केएल राहुल के बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद आक्रामक खेल जारी रहा केएल राहुल का और 57वें ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने कमाल का शॉट खेलते हुए मिड ऑन के ऊपर से शानदार छक्का रेहान अहमद की गेंद पर ही जड़ा। तो वहीं पर 57वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी उन्होंने एक बार फिर कमाल का शॉट उनके बल्ले से देखने को मिला।
और इस बार हाफ ट्रैकर गेंद को उन्होंने शानदार तरीके से पढ़ा और जड़ा भी, और इस बार उन्होंने साइड स्क्रीन की तरफ गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक ही ओवर में 2 छक्के उन्होंने जड़ दिए। इसके बाद 58वें ओवर की 5वीं गेंद पर जो रूट की गेंद को शानदार तरीके से रविंद्र जडेजा ने भी मिडऑन की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर 59वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी रविंद्र जडेजा ने मिड विकेट की तरफ एक और शानदार चौका जड़ा और अपनी पारी को भी शानदार तरीके से गति देना शुरू कर दिया। इसके बाद दोस्तों 60वें ओवर में रविंद्र जडेजा ने एक बार फिर कमाल की बल्लेबाजी करते हुए जैक लीच की गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से गेंद को मैक्सिमम के लिए स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। यह भी रविंद्र जडेजा के बल्ले से निकला हुआ एक कमाल का छक्का था। इसके बाद दोस्तों रविंद्र जडेजा की आक्रामक बल्लेबाजी जारी रही और उन्होंने 61वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और शानदार चौका जड़ दिया और इस शानदार चौके के साथ ही केएल राहुल और रविंद्र जडेजा के बीच शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप मात्र 53 गेंदों पर ही पूरी हो गई। इसके बाद दोस्तों 63वें ओवर की 5वीं गेंद पर रविंद्र जडेजा के बल्ले से एक और शानदार चौका मिडऑन की तरफ देखने को मिला, जहां पर उन्होंने लो फुल टॉस गेंद को शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन तक पहुंचाया। तो वहीं पर 65वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी टॉम हटली की गेंद को एक बार फिर से लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा रविंद्र जडेजा ने। लेकिन इसके बाद शानदार बल्लेबाजी कर रहे केएल राहुल ने 65वें ओवर की 5वीं गेंद पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहां पर उनसे गलती हुई और वो अपना कैच रेहान अहमद को थमा बैठे और टॉम हैटली ने एक और सफलता इंग्लैंड को दिलाई, जबकि केएल राहुल अपने शतक से चूक गए। उन्होंने 123 गेंदों का सामना करते हुए 86 रनों की शानदार पारी खेली। इसके बाद तो दोस्तों यहां पर रविंद्र जडेजा और उनके साथ मिलकर केएस भरत ने टीम के स्कोर को सिंगल डबल के साथ आगे बढ़ाया। इस दौरान भारतीय टीम ने 71वें ओवर में 300 रनों का आंकड़ा भी छू लिया। तो वहीं पर इसके बाद 76वें ओवर की पहली गेंद पर रेहान अहमद के रविंद्र जडेजा के बल्ले से एक और चौका बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ देखने को मिला। लेकिन इसके बाद दोस्तों आज के दिन का दूसरा सत्र भी समाप्त हुआ, यानी कि अब समय हो चुका था चायकाल का। लेकिन चायकाल के समय तक भारतीय टीम ने 76 ओवर में 309 रन बना लिए 5 विकेट के नुकसान पर। इस सत्र की बात करें तो यहाँ पर भी टीम इंडिया का परफॉर्मेंस लाजवाब रहा, क्योंकि आज के दूसरे दिन के दूसरे सत्र में भारतीय टीम ने 26 ओवर में 87 रन बनाए 2 विकेट के नुकसान पर और इस सत्र को भी अपने नाम कर लिया। अब रविंद्र जडेजा और केएस भरत मौजूद थे अभी भी क्रीज पर। वहीं पर इसके बाद दोस्तों तीसरे सत्र की शुरुआत करने एक बार फिर रविंद्र जडेजा और श्रीकर भारत क्रीज पर उतरे। तो दोस्तों 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर श्रीकर भारत ने शानदार शॉट खेलते हुए रूट की गेंद को बाउंड्री लाइन का रूट दिखाया और शानदार चौका स्क्वायर लेग की तरफ बटोर लिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस श्रीकर भारत का जारी रहा और इन्होंने 82वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी रेहान अहमद के एक और कमाल का शॉट खेलते हुए गेंद को डीप मिड विकेट की तरफ 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद दोस्तों रविंद्र जडेजा की बारी थी, तो उन्होंने 83वें ओवर की तीसरी गेंद पर कमाल की बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। रविंद्र जडेजा के टेस्ट करियर की ये 20वीं 50 थी। कमाल की बल्लेबाजी रही रविंद्र जडेजा की और कमाल का ही इनका सेलिब्रेशन था। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 89वें ओवर की पहली गेंद पर जो रूट की गेंद को एक बार फिर से श्रीकर भारत ने 4 रनों के लिए मिड विकेट की बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन इसकी अगली ही गेंद पर शानदार वापसी करते हुए रूट ने श्रीकर भारत को LBW आउट करके पेविलियन भेजा और भारतीय टीम को एक और झटका दिया। श्रीकर भारत काफ़ी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर वो पेविलियन लौटे 81 गेंदों पर 41 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद। तो वहीं पर इसके बाद नए बल्लेबाज क्रीज पर उतरे रविचंद्रन अश्विन। लेकिन दोस्तों 91वें ओवर की तीसरी गेंद पर रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और यहां पर दोनों खिलाड़ी एक ही छोर पर आकर खड़े हो गए। लेकिन इसके बाद यहां पर रविचंद्रन अश्विन को आउट होकर पेविलियन लौटना पड़ा। वो इस मुकाबले में ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और 11 गेंदों का सामना करने के बाद 1 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद नए बल्लेबाज अक्षर पटेल क्रीज पर उतरे, तो उन्होंने आते ही 91वें ओवर की चौथी गेंद पर यानी कि उनकी पहली गेंद पर शानदार चौके के साथ अपनी पारी का बेहतरीन आगाज़ किया कवर ड्राइव के जरिए। तो वहीं पर दोस्तों इसके बाद भी अक्षर पटेल के बल्ले से शानदार बल्लेबाजी जारी रही और उन्होंने रेहान अहमद की एक और गेंद को शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा 105वें ओवर की चौथी गेंद पर। इसके बाद तो इन दोनों बल्लेबाजों ने काफ़ी शानदार तरीके से संभल कर बल्लेबाजी की और इसी दौरान रविंद्र जडेजा और अक्षर ने सिंगल व डबल पर ज़्यादा ध्यान दिया और गेंद को पूरी तरह से कमाल के शॉटों के साथ आगे बढ़ाया। तो वहीं पर 110वें ओवर की चौथी गेंद पर भी टॉम हैटली की गेंद पर एक और शानदार चौका अक्षर के बल्ले से निकला। तो इसके बाद रविंद्र जडेजा भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, उन्होंने भी रेहान अहमद की एक और फुल टॉस गेंद पर शानदार तरीके से चौका लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को 400 के पार पहुंचा दिया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों आज के दिन के आखिरी ओवर में अक्षर पटेल ने
चौथी गेंद पर कमाल का चौका टॉम हैटली की गेंद पर लगाया और इसी के साथ 50 रनों की पार्टनरशिप भी दोनों बल्लेबाजों के बीच पूरी हो गई। लेकिन इसके बाद आज के दिन के 5वीं गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार छक्का डीप मिड विकेट के ऊपर से लगाया और आखिरी गेंद पर चौका लगाकर भारतीय टीम के स्कोर को 421 रनों तक पहुंचा दिया और भारतीय टीम के पास अब 175 रनों की बढ़त हो चुकी है, जबकि टीम इंडिया के पास अभी भी 3 विकेट शेष हैं। रविंद्र जडेजा 81 तो वहीं पर अक्षर पटेल 35 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है टीम इंडिया तीसरे दिन इस मुकाबले को जीत पाएगी? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।